हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो आप देखो, इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और सेल्स के बीच में कहीं पे भी आपको इंट्रासेल्युलर स्पेस नजर नहीं आ रही है। ठीक है, मतलब सेल्स कॉम्पैक्ट होते हैं, इंट्रासेल्युलर स्पेस एब्सेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। और सेंट्रल रीजन में एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। अब देखते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है इन कंपैरिजन टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेंट्रल रीजन में एक लार्ज वैक्यूल होता है। अब ये लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है जब सेंट्रल रीजन में, तो क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी में शिफ्ट हो जाता है, बाहर की साइड। और जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी पेरिफेरल रीजन में होता है। तो न्यूक्लियस इज एट पेरिफेरी इन परमानेंट टिश्यू और सेंट्रल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। सेल वॉल थिक होती है लिग्निन की डिपोजिशन से। ठीक है, और साथ में सेल्स जो हैं, देखो ऑब्जर्व करो, कॉम्पैक्ट नहीं है। स्पेस प्रेजेंट है सेल्स के बीच में, इंट्रासेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं। अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है बेटा अनडिफरेंशिएटेड होता है। अनडिफरेंशिएटेड है क्योंकि एक जैसे सेल्स हैं और इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू एनी मोर फर्दर सेल्स, वेयर एज जो परमानेंट टिश्यू है वो डिफरेंशिएटेड होता है इनटू पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, क्योंकि इन सब की डिफरेंट शेप्स होती हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल्स एक जैसे ही होते हैं, शेप उनकी स्पेरिकल और पॉलीगोनल हो सकती है बस। ठीक है, वैक्यूल्स मैंने आपको बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में है ही नहीं। ठीक है, और परमानेंट टिश्यू में सेंट्रल लार्ज वैक्यूल इज देयर। इंट्रासेलुलर स्पेसेस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एब्सेंट हैं और परमानेंट टिश्यू में इंट्रासेलुलर स्पेसेस आर देयर। सेल्स यहाँ पे परमानेंट टिश्यू में कॉम्पैक्ट नहीं है जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। सेल वॉल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की थिन होती है, इलास्टिक होती है। अब सेल वॉल परमानेंट टिश्यू की ध्यान दें, थिन है, पेरेन्काइमा में थिन होती है। ठीक है, रिमेम्बर थिन है पेरेन्काइमा में। ओके, और थिक है कॉलेनकाइमा में और स्क्लेरेन्काइमा में भी थिक है। कॉलेनकाइमा में क्यों थिक है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, और स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से थिक होती है। ठीक है, और पेरेन्काइमा में कोई भी डिपोजिशन नहीं है। पेरेन्काइमा ही है जो कि थिन वॉल्स है। न्यूक्लियस लार्ज है और प्रोमिनेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, और न्यूक्लियस बहुत ही छोटा पेरिफेरी में है प्रेजेंट इन परमानेंट टिश्यू। सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ग्रो करते हैं और डिवाइड करते हैं रेगुलरली, और इसके परमानेंट टिश्यू के दे डू नॉट डिवाइड। ठीक है, अब फिर से नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। अब मैंने आपको बोला कि सेल्स जब ग्रो करते हैं तो दैट मीन्स वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ठीक है, और साथ में वो लिविंग भी होंगे। वेयर एज परमानेंट टिश्यू के सेल डिवाइड नहीं करते हैं, उनका मेटाबॉलिक रेट भी स्लो है, और साथ में सेल्स जो है मैंने आपको बताया सिर्फ लिविंग है पेरेन्काइमा में और कोलेनकाइमा में। ठीक है, और स्क्लेरेन्काइमा का जो टिश्यू है वो डेड होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि डेड टिश्यू अगर आपसे पूछा जाए तो वो स्क्लेरेन्काइमा होगा उसका आंसर। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन? तो फंक्शन बच्चे, इट प्रोवाइड्स ग्रोथ टू द प्लांट। और जो परमानेंट टिश्यू है उसके ग्रोथ के अलावा, ग्रोथ को छोड़ दो, ग्रोथ का काम जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही करता है। बाकी क्या काम करता है ये परमानेंट टिश्यू? ग्रोथ नहीं करता, रिमेम्बर, प्रोटेक्शन करता है, सपोर्ट देता है प्लांट को, कंडक्शन करता है जैसे जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, वो फूड और वाटर की कंडक्शन करते हैं, और स्टोरेज का काम करता है जैसे पेरेन्काइमा। ठीक है, तो this we have discussed in detail मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के differences. Thank you, have a good day. होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।